मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः सर्वेभ्यः। मैं आचार्य शिव मिश्र आप सभी लोगों का अपने YouTube समूह में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी के समक्ष आज शिक्षा का महत्व, वस्तुतः एजुकेशन का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए, अध्ययन करने के लाभ क्या हैं, हम समाज को क्या दे सकते हैं अध्ययन से, इत्यादि सभी विषयों को मैं आज उपस्थित करना चाहता हूं आप सभी के समक्ष। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अवश्य सुनेंगे। वस्तुतः देखिए मित्र, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। आज की आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा काफ़ी अहम है। आजकल के समय में शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तकनीक तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल चुका है। पूरा का पूरा तंत्र अब क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो बदल चुका है। हम अब 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी नौकरी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है। कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। लेकिन हाँ, व्यावसायिक शिक्षा आज भी महंगी है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम आसानी से किसी भी बड़े शहर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बहुत ही कम शुल्क में प्रवेश ले सकते हैं। अन्य छोटे संस्थान भी किसी विशेष क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षा के महत्व को सरकार भी अब समझ रही है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि क्या पहले नहीं समझती थी सरकार। पहले लोग क्यों अशिक्षित होते थे। आज भी लोग बहुत सारे ग्रामीण परिवेशों में आप देखेंगे, बल्कि अपितु शहरी परिवेशों में भी लोग एजुकेशन यानी शिक्षा से बहुत दूर रहते। सभी नागरिकों की शिक्षा के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है। शिक्षा क्या है? यह लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। शिक्षा जनानां निर्माणं करोति। शिक्षा लोगों को निर्माण करती है, लोगों का निर्माण करती है। उनको चलना कैसे है, बोलना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे। बहुत सारे लोग बहुत शिक्षित होते लेकिन आचरण विहीन होते हैं। तो शिक्षा इसलिए भी सिखाई जाती है, यह भी प्रदान करती है कि आपको डिग्री के साथ साथ आचरण विहीन नहीं होना है, आचरण होना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायाशु बलम्। शिक्षा यह आपको प्रदान करती है। हमको सभी का अभिवादन करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। नकारात्मक विचारों को हटाती है शिक्षा। जो आपके अंतर्निहित जो शक्ति है, अंतर्निहित शक्तीनां बहिरानयनम बहिर्निष्क्रमणम। आपके अंतर जो निहित शक्तियां हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालने का भी काम शिक्षा करती है। बचपन में ही हमारे माता पिता हमारे मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान में हमारा दाखिला करा करके हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने में हमारा हर संभव प्रयास करते हैं। हमें तकनीकी और उच्च शिक्षा कौशल वाले ज्ञान के साथ पूरे संसार में हमारे विचारों को विकसित करने की क्षमता प्रदान कराते हैं। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीके अखबारों को पढ़ना, टीवी पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना, अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना आदि है। परंतु यह सब बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। और आजकल अखबारों में भी आप देखेंगे तो ऐसे समाचार आते हैं कि उनको सुन करके, देख करके, पढ़ करके हृदय द्रवित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि शिक्षा का अभाव है। शिक्षित होना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, शिक्षया साकं
संस्कारम परमम आवश्यकम। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं है तो आप शिक्षा कितनों भी ज्ञानवान रहे, कोई मतलब नहीं है यार। तो इसलिए टीवी इत्यादि, यूट्यूब चैनल इत्यादि पर भी आपको जो नॉलेज आपके लिए बहुत आवश्यक हो उनको देखना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना। काल के क्रम से यह पूरा संसार परिवर्तित हो जाता है और कालस्य कुटिला गति। इसलिए आपको काल के अनुसार ही अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। अक्षय लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सज्जन वृंद हैं, छात्र हैं, मित्रगण हैं कि जो किताबों को आज भी पढ़ते हैं, नियुक्त हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पदासीन हैं, लेकिन छात्रवत वह अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन स्वाध्याय न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। यह समाज में बेहतर पद और नौकरी की कल्पना किए गए पद को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। पहले की परंपरा क्या थी? या विद्या सा विमुक्त, परंतु हमको लगता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो कि सा विद्या या नियुक्त, विद्या वह पढ़िए जिससे नियुक्ति मिले, वह विद्या कदापि मत पढ़िए जिससे नियुक्ति ना मिले। और आज देखिए बहुत सारी विद्याएं ऐसी हैं भारत में पढ़ी, विदेशों में भी पढ़ी हैं, कि जिन विद्याओं को अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कहीं रियल केसेस में 1-2 वैकेंसियाँ निकलती हैं। अब मैं नहीं, उसका नाम तो नहीं लूँगा। खैर जो है, शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है। सब अपने अपने विषयों में मर्मज्ञ होते हैं जो भी विद्वान रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आप वह अध्ययन करिए, वह विद्या का अध्ययन करिए कि जिसमें आपको रोजगार वृत्ति लाभ मिले, जिसमें आपकी आजीविका चल सके। शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की भूमिका आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा मुख्य भूमिका को निभाती है। आजकल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं। शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल दिया गया है। हम 12वीं के बाद, जो कि मैंने पूर्व में बताया, डिस्टेंस के माध्यम से आप एजुकेशन को पढ़ सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। शिक्षा का एक मूल मंत्र, विकास का एक मूल मंत्र शिक्षा है। तो भाई विकास का, भाई साहब विकास का मूल मंत्र शिक्षा है, इसके बारे में भी हम लोगों की जिज्ञासा है, उसको भी जानते हैं। वस्तुतः देखिए, शिक्षित होने के बाद ही आप अच्छे और बुरे का पहचान कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है शिक्षित होने के बाद भी नहीं कर पाते। तो शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है। समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। यह हमारी अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में मदद करती है कि हम अच्छे अध्ययनकर्ता बने, इसलिए भी हमको वह मदद करती है। विद्या ददाति विनयम, विनयता को भी प्रदान करती है। हमारे संस्कृत जगत में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, श्लोकों के माध्यम से ऐसे बहुत सारी सूक्तियां हैं, सूक्तियों के माध्यम से भी यदि मानव 1% भी, हम कहते हैं 1% भी यदि परिपालन कर लेता है तो वह स्वयं पथ प्रदर्शक हो जाता है। वह दूसरे को मार्ग प्रदर्शित करने के लिए वह अर्ह हो जाता है, योग्य हो जाता है। ऐसी ऐसी सूक्तियां हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान, काल के क्रम से यह पूरा संसार परिवर्तित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, तनिक मात्र संदेह नहीं है, क्षणिक मात्र संदेह नहीं। और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों, दायित्वों को समझने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, और होता ही है। एक बहुत ही छोटा प्रसंग याद आ गया, उसको मैं बताऊं। एक हमारे जानने में थे, मित्र लगेंगे क्या, मित्र हमसे बहुत ही सीनियर थे। जब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो रही थी तब तक उनके नात बात, रिलेशन, रिश्तेदार, मित्रगण भी नहीं पूछते थे। और भाई साहब देखेंगे, जैसे वो शिक्षा अधिकारी बने, जो VEO होता है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसमें B.Ed और प्लस
हाई स्कूल इंटर लेवल की सिलेबस लगे रहते हैं पाठ्यक्रम। यदि तैयारी आपकी अच्छी है तो उसमें बन सकते हैं। तो ब्लॉक का जो जितने ब्लॉक में एक ब्लॉक में लगभग मान के चलिए 20-25 गांव तो आएंगे ही, और अधिक भी हो सकते हैं। तो उन विद्यालयों में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, वह सब जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी को वह सूचित करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी वहाँ नियुक्त होते हैं, जो पूरे ब्लॉक की शिक्षण गतिविधि को वह देखते हैं। तो उनकी जब नियुक्ति हो गई, वो तो पहले से जो है अध्यापक थे, ये अध्यापन कार्य खैर करते थे, लेकिन अब यह सरकारी तो सरकारी है। आजकल सरकारी का होड़ बहुत है। तो 35-40 हज़ार उसमें भी मिलता था, और ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे तो 50-60 हज़ार रुपये पाते थे, कम नहीं था उतना। लेकिन अब लोगों को फिर भी लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है, एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे वो नियुक्ति उनकी हुई, जो मित्र कभी नहीं याद करते थे, जो उनके रिलेशन के लोग कभी नहीं याद करते थे, वह लोग भी स्मरण करने लगे, अरे फलाने बाबू लड़का तो बहुत पढ़ने में एक्सपर्ट रहा। हमारे यहाँ के भोजपुरी भाषा में लोग बताते हैं। तो देखिए, शिक्षा जो है ना, आपको स्थान दिलवाती है। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो नहीं दिला सकती है। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। जैसा कि हमने एक प्रसंग आपको सुनाया, शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करती है। निष्कर्ष क्या निकलता है? शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए, यहाँ हल हो गया है, मिसप्रिंट है, हल करने के लिए हल करने की क्षमता प्रदान करती है। और वस्तुतः देखिए, जो हमारे IAS PCS जो बनते हैं, जो मंडलायुक्त बनते हैं, अच्छे अच्छे पदों को अच्छे से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को वो ज्ञान देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वो विदेशों में भी जाते हैं, IFS इत्यादि की नियुक्तियाँ होती हैं, वो विदेशों में भी जा करके कार्य करते हैं, और उनका अच्छा प्रदर्शन देश में रहता है तो उनको सीधे विदेशों में भेज दिया जाता है। वहाँ से अपने दूतावास की तरह दूत बन करके, भारत का दूत बन करके वहाँ से गतिविधियों को देखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कार्य करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, यह ना कि अपने भारत में ही, विदेशों में भी वह समस्याओं को हल करने की क्षमता उनमें आ जाती है। प्रशासनिक सेवाओं में वह क्षमता प्राप्त होती है। और हमसे कोई भी जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता है। यह मस्तिष्क को सकारात्मक ओर मोड़ती है और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारधाराओं को हटाती है। सबसे पहले सामाजिक शिक्षा समाज में ज्ञान के प्रसार में मदद करती है। यह शायद शिक्षा का सबसे उल्लेखनीय पहलू है। शिक्षित समाज में ज्ञान का तेजी से प्रसार होता है। इसके अलावा शिक्षा द्वारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण होती है। जीवन में शिक्षा का महत्व, इस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए परम आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में कुछ शिक्षा के उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक पहचान बनाने में मदद करती है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। समाज में शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों को भरती है और अंदर में प्रविष्ट बुरे विचारों को बाहर निकालती है, जो कि यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको कह पाना बहुत ही असंभव के काम है, नहीं सिद्ध किया जा सकता है। आप सभी के मत ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, परंतु यह कुछ प्रतिशत दिखाई पड़ता है। यदि शिक्षा और संस्कार ही होते सभी के पास, तो इस संसार में और अन्य लोग भी अपनी जीवन यापन कर पाते। आज कहीं ना कहीं शिक्षा तो है, संस्कार भी परम आवश्यक है। शिक्षया साकं संस्कारं परमम् आवश्यकम्। शिक्षा के साथ संस्कार का होना परम आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य के
जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है, यह मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य करती है। जब आप योग्य रहेंगे, आप में योग्यता रहेगी, कहीं आप पदस्थ हो जाएंगे तो समाज तो अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेता है। मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित करने का भी कार्य करती है, इससे मनुष्य के अंदर मनुष्यता भी आती है। तो यह जरूरी है, अंतिम जो पंक्ति जो कहा यह बहुत जरूरी है, मनुष्य के अंदर मनुष्यता भी आती है। तो भैया क्या यह कहा जा सकता है कि जो शिक्षित नहीं है क्या वह क्रूरता है उनमें? ऐसा नहीं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद थोड़ा आप और डेवलप हो जाते हैं, विकासशील हो जाते हैं। मानव विकास के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा हमें किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करती है, शारीरिक व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाले अच्छे बुरे सभी परिस्थितियों को आसानी से संभाल कर सकते हैं, आसानी से सामना कर सकते हैं। शिक्षा पर निबंध कैसे लिखें तो ये सब आप जानते ही हैं, मानव शिक्षा क्या है, और इतना ही है बस। आपको कैसे क्या लिखना है शिक्षा के बारे में आप सभी जो है योग्य हैं, अर्ह हैं। मानव शिक्षा क्या है? मानव शिक्षा जो अध्ययन आदमी कर रहा है वही मानव शिक्षा है। तो इस प्रकार से मैं आप सभी को समक्ष शिक्षा से संबंधित कुछ बिंदुओं को उपस्थित किया। पुनः मिलते हैं नए विवरण के साथ। सभी को सादर प्रणाम। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम् इति उक्त्वा विरमामि। सादरं प्रणमामि।